तो कैसे हो मेरे भाइयों। डेट नाइट पे खासकर समर्स में इम्प्रेशन बनाना किसको ख़राब लगता है? अगर तुम इम्प्रेशन बनाओगे अपनी डेट पे तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट बहुत होगा, राइट? लेकिन एक जो गलती मैंने भी अपने टाइम पे की है वो ये था कि मैं भर भर के फ्रेग्रेंस लगा के चला गया और फिर वहाँ से कॉम्प्लीमेंट की जगह ये आ गया कि भाई ये क्या लगाया, बहुत ओवर पावरिंग सा लग रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं बोला था। तुमने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है, मुझे अभी भी शब्द याद है, तुमने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है, बहुत लाउड है, बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा। तो ये जितनी भी आज मैंने फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे लिए रखी हैं, तुम्हारी समर डेट नाइट के लिए रखी हैं रेडी, वो फ्रेग्रेंसेस हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत सटल है। लेकिन एक बार नोटिस में आ जाए तो तुम्हें चाहिए ना वो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन के, एक बार अगर तुम पे वो फ्रेग्रेंस उनने स्निफ कर ली तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी ही फ्रेग्रेंस हो गई। ऐसी फ्रेग्रेंसेस आज मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। कुछ डिसकंटिन्यूड हैं, कुछ कभी हेयर एंड देयर तुम्हें मिल जाती हैं रिटेल पे भी, या ऑनलाइन सर्च करोगे तो स्प्लैश फ्रेग्रेंस या फ्राइडे चार्म, बेलविश वगैरह पे कभी कभार हेयर एंड देयर मिल जाती है, तो देखते रहना, तुम्हें मिल जाएंगी। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बातों बातों में ये पता करना कि तुम्हारी डेट को किस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है। उस कैटेगरी में मैंने सारी फ्रेग्रेंसेस रख रखी हैं। हेयर एंड देयर कोई ना कोई तुम्हारे डेट को पसंद आ ही जाएगी वाला सीन। ये भी मैं गलती कर चुका हूँ कि मैं लगा के चला गया था भयंकर फ्रूटी फ्रेग्रेंस, बट आज जो मेरी वाइफ है उनको पसंद है सिट्रस हैवी, फ्रेश क्लीन आउट ऑफ द शार, या मरीन नोट्स, एक्विटिक नोट्स हो गए जहाँ पे फ्रेश आउट ऑफ द शार लगते हो। तो तुम समझ जाओ कि तुम फ्रूटी लगा के चले गए तो, लेकिन लड़कियों की फ्रेग्रेंस काहे को लगा के आ गए, तो वो तुम्हारे साथ ना हो। नंबर वन फ्रेग्रेंस जो मैं रखूंगा, जो कि टॉप परफॉर्मर है, तुम ऑफिस लगाओ, कॉलेज लगाओ, तुम्हें अगर डेट पे लगाना है तो ऑब्वियसली लगाओ, और कंप्लीटली सेफ है, कंप्लीटली ब्लाइंड बाय है, सबको पसंद आती है, लड़कियों को स्पेशली पसंद आती है क्योंकि ये फ्रेश आउट ऑफ द शार जेल है। एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्वा दी जियो परफा। 8 से 10 हज़ार की रेंज में आती है, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस है, मास प्लीजर है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसको ये खराब लग जाए, क्योंकि ये इतनी सिंपल है। ये आउट ऑफ द शार ब्लू फ्रेग्रेंस है। कहने को फ्रीश, फ्रीश नहीं, माफ़ी चाहो, कहने को फ्रेश, ग्रीन स्पाइसी, एक्वेटिक ओजोनिक, 10 चीज़ें मैं तुम्हें बोल दूं, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रेश और जो पचूली के ड्राई डाउन के साथ इससे बढ़िया कोई फ्रेग्रेंस नहीं हो सकती। इसके अंदर केरी वाला नोट भी आता है। कच्चा आम जो होता है ना, उसको जब तुम छिलके के साथ अगर कभी खाओ तो एक हल्का सा ग्रीन नोट आता है, केरी के छिलके वाला नोट, वो तुम्हें हल्का सा इसमें पता चलेगा। उसके साथ साथ जो पचूली, क्लैरिसेज और मरीन नोट्स का मिक्स है, मतलब मैं तारीफ करते नहीं थक सकता। ये इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है स्पेशली डेट नाइट के लिए, क्योंकि ये बहुत अपफ्रंट होके नहीं आती, टिकती है। 8 से 10 घंटे की लॉन्ग लास्टिंग है इसकी, आराम से टिकेगी, ऑफिस में आराम से निकाल देगी तुम्हारा टाइम। लेकिन ये ऑन योर फेस नहीं है, सटल है। किसी को तभी पता चलेगा जब वो बैठ के तुमसे दो बातें करेगा, तुम्हारे जोन में आएगा, जो बबल बनता है, सेंट बबल बनता है। अदरवाइज उतना इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा। तो ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है, और तुम उस तरह की पर्सनालिटी वाले हो, गुड लक, तुम्हारे लिए ही ये फ्रेग्रेंस बनी है। नेक्स्ट, कंप्लीटली फ्रूटी। एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो उन्हीं लड़कियों को पसंद आती है जिनको फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। अगर तुमने ये लगा ली तो भाई, गुरमॉन्ड वैसी फ्रेग्रेंस है कि वो खाने वाली चीज़ वाला, कि यार क्या ही टेस्टी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब शायद डिसकंटिन्यूड हो गई है, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। मेरे पास भी इसका ये टेस्टर है, पीछे तुम्हें यहाँ लिखा देखोगे कि ये टेस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी पाको रबान 1 मिलियन लकी। बहुत ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस, सेंटर फ्रूट का। अगर तुमने कभी वो पिंक वाली बबल गम खाई हो जिसके अंदर एकदम से जब जेल को अपन क्रश करते तो एकदम मिठास फ्रूटी फ्रेग्रेंस जो आती है उससे, सेंटर फ्रूट पिंक वाली, ये वही है। ऐसा लगता है कि तुमने कोई पिंक वाली बबल गम खा रखी है वो वही है। तो अगर तुम्हें इस तरह से महकना अच्छा लगता है तो ये चॉकलेटी बॉय जो होते हैं ना, उन पे अच्छा लगता है। क्लीन शेवन है, बाल एकदम स्टाइलिश करके रखे, वो जो आजकल घुंघराले वाले बाल टाइप का चलता है, ढीली सी शर्ट डाल लेते हैं, डेनिम जीन्स, जॉर्डन वगैरह पहन के घूमते हैं, उस टाइप के बिल्कुल चॉकलेटी बॉय वाले। भाई ये तुम्हारी फ्रेग्रेंस है, ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। अगर तुम्हारी थोड़ी सी सिंसियर पर्सनालिटी है, थोड़े से तुम इंट्रोवर्ट टाइप के हो, तो फिर ये लगाओ। ये तो खैर मास प्लीजर है ही, बट ये चॉकलेटी बॉय पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे मत लगा लेना, दाढ़ी वाड़ी रखे हुए हो तुम, जाड़े इंसान, जाट इंसान हो, और तुम फ्रूटी फ्रेग्रेंस लगा रहे हो, तुम पे पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगी, ये बहुत स्पेसिफिक है। चलो, अब आते हैं टॉम फोर्ड वाली कैटेगरी में, जहाँ पे हल्का सा बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस आती है, विच इज़ माई फेवरेट। मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तुम्हारे ऊपर है। सी वीड वाली जो फ्रेग्रेंस होती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी टॉम फोर्ड की कॉस्टा जूरा। आहा, लेमन, येलो मैंड्रिन, एगरवुड, कार्डमम, सीवीड, है ना,
बोलते जाओ और शब्द खत्म नहीं होंगे तुम्हारी। ये फ्रेग्रेंस इतने सारे नोट्स का मिक्स है। अगेन ये ऐसा लगेगा कि तुम बहुत रिच क्लास हो। अगर तुम उन सोफेस्टिकेटेड बंदों में से हो जो कि बहुत अच्छे ड्रेसअप करते हो, ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद आ गया, उसके साथ डेट पे जा रहे हो, एंड यू हैव दैट इंप्रेशन इन ऑफिस कि तुम बहुत सिंसियर, बहुत ही जेंटलमैन काइंड ऑफ बंदे हो, ये तुम्हें बहुत रिच क्लास फील कराएगी। घर पे आके भले ही तुम कच्चे में घूमते हो चलेगा, बट ऑफिस में तुम्हारा इंप्रेशन ही अलग है, लाइक नेक्स्ट लेवल। तुम्हारी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, पीपल टेक्स यू सीरियसली। तो दिस इज बार्बर शॉपी अल्ट्रा प्रो मैक्स। इट्स नॉट बार्बर शॉपी, बट मेरा सोचने का तरीका वैसा है तो मैं वो बता रहा हूँ। गलती से ही मत लेना, है बार्बर शॉप है तो क्यों ना, ना ना, इसका ड्राई डाउन में वेनिला है, वेटेवर है। बहुत महंगे लगोगे, मतलब तुम अपने लेवल से बहुत महंगे लगोगे। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है, टॉम फोर्ड की कॉस्टा अजूरा। जाओ, मैं तो चाहूंगा एक आध बार जाओ कभी और शॉपर स्टॉप वगैरह पे ट्राई करके आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा मान लो कि व्हाट शुड आई से, बहुत ही महंगा हैंड वॉश, बहुत ही महंगा बॉडी लोशन, बट दैट टू वो 5 स्टार होटल्स वाला एक्सपेंसिव जो लगता है। क्रीम ही नहीं है ये शार जेल टाइप का नहीं है। ये या तो एक्सपेंसिव, कोई बहुत ऑयल एक्सपेंसिव होता है वो, उसकी फ्रेग्रेंस उसी टाइप का तुम समझा रहे। एक्सपेंसिव कोई ऑयल वहाँ पे तुम्हें 5 स्टार होटल में ताज वाज में तुम्हें मिला हो और तुमने लगाया हो, उस ऑयल की जो फ्रेग्रेंस होती है वो इसके अंदर है, कॉस्टा सूरा के अंदर। मतलब आई फील प्राउड ओनिंग दिस। ये ऐसा है, अगेन नॉट ऑन योर फेस, एक सटल फ्रेग्रेंस आती है, कोई तुमसे अगर बैठ के बात कर रहा है तो डेट नाइट पे इट क्रिएट्स अ फैंटास्टिक रिच जेंटलमैन इम्पैक्ट। बहुत बोल लिया, आगे बढ़ता हूँ। दो और बताता हूँ, चलो ठीक है। एक होने वाली है जो शायद अब डिसकंटिन्यूड है, अब बहुत रेयरिटी में मिलती है, और उसका 50 ml भी 4-5 हज़ार के आसपास का जाता है। ये तो मेरे ख्याल से 15 हज़ार, 18 हज़ार के आसपास की, नॉट 15, 18,000 की पड़ती है तुम्हें कॉस्टा अजूरा। मैंने शॉपर स्टॉप से ही ली थी, ये 18,000 के अराउंड कॉस्ट करती है। 1 मिलियन लकी 7 to 8,000 के आसपास आज के टाइम पे 100 ml मिलता है। ये मैंने तुम्हें बता दिया 10,000 के आसपास। इसकी लास्टिंग भी 10 से 12 घंटे है। प्रोजेक्शन 3 फीट का है, लेकिन बहुत ही सटल इसका प्रोजेक्शन है। ये 1 मिलियन लकी जैसा ऑन योर फेस नहीं है, ये सटल जाता है। ये चॉकलेटी बॉय, तो ये जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। नाउ अब इसका 50 ml 4-5 हज़ार का जिसका जाता है, शायद मिले शायद ना मिले, दैट इज गोइंग टू बी CH मैन प्रिवे। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अगेन वही एक ही शब्द निकलता है मेरे मुंह से जब मैं अपनी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस तुम्हें दिखाता हूं तो। और ये वो है कि कॉस्टा अजूरा को अगर तुम एक नॉच मिस्चीवियस बना दो, बस एक ही करूंगा, मेरे पास 50 ml ही है और मैं ख़त्म नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को मिलती नहीं है अभी। ये है पाउडरी आयरिस का जोन। गलत मत समझना, इसके अंदर आयरिस नहीं है, मैं पहले ही बता दूंगा। तो डियोरोम जैसा है नहीं, डियोरोम परफा जैसा नहीं है। दिक्कत क्या है इसके साथ, इसके अंदर शुरुआत में आते हैं विस्की के नोट, ड्राई डाउन में है लेदर आ जाता है, इसके अंदर टोंका बीन है, मिडिल नोट में कार्डमम है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर जेंटलमैन हो तुम, ये जेंटलमैन ये रहा। थोड़े से स्माइलिंग प्लीजिंग पर्सनालिटी काइंड ऑफ हो, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो, अपफ्रंट अप्रोचिंग काइंड ऑफ हो, कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट है। जेंटलमैन नहीं हो कि यार खुद से इनिशिएटिव धीरे धीरे लेके चीज़ों को स्लो डाउन करके चलते हो। मैं हूँ बिल्कुल अपफ्रंट सारे काम करने वाला, ये वो चीज़ है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह लगेगी। CH मैन प्रेवे ये वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इसके अंदर जो विस्की का नोट जो शुरुआत से है, इसलिए ये मेरे को पसंद है। मैं इसकी मल्टीपल बॉटल्स ओन करता हूँ। एक 100 ml भी है मेरे पास शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। दो ही है, मतलब एक ये और एक 100 ml और है। दिस इज अ जेम। लास्ट में लेदर और टोंका बीन का ड्राई डाउन, मिड नोट में कार्डेमम, लास्टिंग आराम से 8 घंटे। व्हाट शुड आई से, प्रोजेक्शन इसका 2.5 से 3 फीट, वही सेंट बबल सेंट्रल बहुत अच्छी। यू विल फील वेरी एक्सपेंसिव, ये दोनों में तुम बहुत एक्सपेंसिव लगते हो। गेम ऑन हो चुका है, अब गेम बहुत आगे बढ़ चुका है, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। यू नीड टू ओन दिस, अगर कहीं से गलती से मिल जाए तो लास्ट में बता देता हूँ। अगेन दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू फाइंड। मैंने मुंबई से ली थी इसको, अंबानी का जो भी मॉल है वहाँ से, टीरा से। वहाँ पे टीरा का स्टोर था, एंड शायद ये लोग स्टॉक क्लियरेंस कर रहे थे उस टाइम पे, तब मुझे 7,500 की पड़ी थी। करेंटली दिस गोज अराउंड 9,000 एंड दैट इज गोइंग टू बी गरला लाओ मिडियाल प्लेटिनम प्रिवे। किसी फ्रैगहेड से इसकी तारीफ सुनना, तो मैं समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल की चीज़ है। मतलब
वो तारीफ किए बिना नहीं रहेगा इसकी, मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, ये इतनी ज़्यादा फेमस फ्रेग्रेंस है। ये एक अकेली ऐसी फ्रेग्रेंस है, व्हाट शुड आई से, जिसके अंदर मुझे निरोली का नोट पसंद आया। सी फ्रेश फ्रेग्रेंस आई ऑलवेज लव, ग्रेप फ्रूट बर्गमॉट वगैरह हो गया, लेकिन उसके साथ निरोली मुझे कभी समझ में नहीं आता। दिस फ्रेग्रेंस हैज़ ग्रोन ओवर मी। इसकी भी मेरे पास 2 बॉटल हैं, एक ये बॉटल एक बैकअप बॉटल, जस्ट बिकॉज आई लव दिस DNA अलॉट। तो गरला का वेटेवर भी मुझे बहुत पसंद आता है, गरला का हाबित रूज भी मुझे बहुत पसंद आता है, गरला का प्लैटिनम प्रेवे मेरा फेवरेट है अगर डेट नाइट की बात की जाए। ये कैसी फ्रेग्रेंस है, ये बार्बर शॉपी भी है लेकिन साथ साथ में स्वीट भी है। ये जो इसका मस्की नोट है ये इसको बहुत मिस्टीरियस बनाता है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसके अंदर एक सौंफ का नोट भी आता है, और वो जो सौंफ का नोट है नेक्स्ट लेवल। ये मान के चलो कि अगर तुम्हारी डेट, ऐसे बोलता हूँ मैं, बहुत पर्टिकुलर है, वो भी बहुत सोफेस्टिकेटेड टाइप ऑफ है, बहुत ही शाय टाइप ऑफ है, या बहुत ही खुद को भी शी टेक केयर्स ऑफ हर सेल्फ, व्हाट शुड आई से, वो भी बहुत प्रेजेंटेबल है, एंड शी हैज़ सिलेक्टिव चॉइसेस। तो ये वो चीज़ है जो उसको कभी किसी और बंदे से ये फ्रेग्रेंस मिलेगी ही नहीं, बिकॉज ये इतनी रेयर फ्रेग्रेंस है और इतनी सिलेक्टिव फ्रेग्रेंस है कि ये लास्टिंग इंप्रेशन, मतलब आज से 4 साल बाद भी अगर कोई ये स्निफ कर ले तो वो याद तुम्हें ही करेगा ये वो फ्रेग्रेंस है। ये फिर भी भूल जाएंगे चारों, लेकिन ये वो चीज़ है, ये इम्पैक्ट क्रिएटिंग फ्रेग्रेंस है, ये वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है जो हर किसी को याद रहेगा। अच्छा, तुम मुझसे पूछोगे कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है, तो ये समझाना अगेन किसी से रिलेट करके बहुत मुश्किल है, लेकिन ये समझ लो कि तुम सिट्रस के साथ सौंफ को मिला दो, कैसी फ्रेग्रेंस आएगी, ये वो फ्रेग्रेंस है। बस इतने क्लीन तरीके से मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। करेंटली मार्केट में ये 8 से 9 हज़ार की मिलती है, अगर तुम्हें ये मिल जाए तो ये बिल्कुल लेना, ये हमेशा मेरी लिस्ट में नंबर 1 रहेगी, बिकॉज ये ऐसा लगता है कि इट्स अ हाइब्रिड ऑफ दीज टू, एंड दिस मेक्स इट अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक फ्रेग्रेंस। लास्टिंग 8 से 10 घंटे आराम से, तुम कभी इसको ज़्यादा खर्च करके ऑफिस नहीं पहनोगे, ये इतनी स्पेशल फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन 2.5 से 3 फीट का 2 से 3 घंटे तक आराम से देता है। इट्स काइंड ऑफ अ स्किन सेंट थिंग, जो तुम अपना पेटेंट स्किन सेंट बना लो, मतलब क्या बोलते हैं यार, तुम कमेंट करके मुझे बता देना, मैं एकदम से भूल रहा हूँ उसको क्या बोला जाता है, जो तुम्हारी खुद की एक सेंट बन जाता है। तो ये वो चीज़ है जो सिर्फ सामने वाले को तुम्हारी याद दिलाए, दैट इज दिस थिंग। तो गरला लाओ मेडियाल प्लैटिनम प्रिवे, इफ़ यू कैन डू ऑन दिस फ्रेग्रेंस, आई एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मुझे अगर किसी पे लास्टिंग इंप्रेशन बनाना होता है, नॉट इन दैट डेट के कॉन्टेक्स्ट में बट मीटिंग्स में भी ये बहुत अच्छा काम करती है, तो ये मैं हमेशा वेयर करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, एंड येस इट गोज अ लिटिल बिट इन टू दैट बार्बर शॉपी कैटेगरी ओनली, एंड दैट इज रीजन आई लव इट अलॉट एज वेल। तो अगर मेरी चॉइस पूछो तो मैं ये 3 ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक है, ये कंप्लीटली मास प्लीजर है, और मेरी दाढ़ी देख के तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं चॉकलेटी बॉय तो कहीं से नहीं हूँ, बट कलेक्शन में रखनी थी तो ये मैंने ले ली थी। सो दिस वॉज माई एंटायर कलेक्शन अबाउट द डेट नाइट। तुम मुझे बताना तुम में से किसके पास कौन सी फ्रेग्रेंस है और कौन सी तुम अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहोगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।